इस वीडियो में बात करने वाले बीपीएससी बिहार एसआई और बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए इतिहास का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है। 3000 क्वेश्चन वाला पार्ट चौथा वीडियो है जो इसमें 300 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सभी का सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है? तोल्काप्पियर जो है इसके लेखक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों द्वारा प्रशासित स्वर्ण मुद्रा का सिक्का का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या पोन नाम से जाना जाता है। चोल शासकों द्वारा प्रशासित स्वर्ण मुद्राओं का सिक्का को कलुंज या पोन के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन शासन पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सेनापति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। समिति के सभापति को ईशान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसे 30 सदस्य होते थे। मंडल समिति के विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? समितियों की संख्या मौर्यकालीन जो है 6 थी। जो नगरीय प्रशासन के मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे, मंडल सदस्यों के विभाजित था और समिति की सदस्य की संख्या 6 थी। जो और जिसमें सदस्य होते थे, मंडल में जो है 30 सदस्य होते थे। सभी मंडल समिति में विभाजित थे और सभी समिति के जो है 6 सदस्य होते थे। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। मौर्य काल में गुप्त वंश का वह शासक था जिसे अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था। और समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त के वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सल्तनत काल में स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मुहम्मद तुगलक के द्वारा सल्तनत काल में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशीय शासक कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अमुक्त माल्यद नाम की एक ग्रंथ की रचना जो है कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता की व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था। किस वर्ष बंद करवा दिया गया था? 1564 में बंद करवा दिया गया था। जजिया नामक कर जो गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखिए, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? मदद ए माल के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को जो है सो अनुदान के रूप में भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ मदद ए माल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस के नाम की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंजूर को दिया था। जहांगीर ने जो है आदिर उल उस के नाम से की उपाधि दिया था। यह एक दुर्लभ पशु एवं विरल पक्षी एवं अनोखा पुष्प का चित्रकार था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इनमें से दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प का चित्रकार कौन था? तो आपको याद रखना उस्ताद मसूर, जिनका उपनाम जो है नादिर अल उस की उपाधि से सम्मानित जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहेल द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां ने अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह में मिलती है, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किसको सीरीन कलम की उपाधि दी थी? सीरीन कलम की उपाधि
अब्दुल असमद को दिया था सम्राट अशोक ने सीरीन कलम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो है सो पराजित किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा में अंकित चित्र क्या दर्शाती है? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाओं को दर्शाती है अजंता की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने के बीच जो है शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अंतिम गवर्नर जनरल जो है सो लॉर्ड कैनिंग था, आपको याद रखना है। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुबुद्दीन इसका जो स्थापना का श्रेय जो है सो कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश का था, उसको जाता है, जबकि इल्तुतमिश ने इसका मुख्य भाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक के द्वारा करवाया गया था। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है प्राचीन सिक्के को। विश्व दुख से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषदों से ग्रहण किया था महात्मा बुद्ध ने ग्रहण किया था उपनिषदों से। विश्व दुख से भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्त भूमि को जो है चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष का भागीदार था? पाल वंश। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष का भागीदार था? तो पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल में कब की थी? 1570 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नगर इतनी पूरी तरह से उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों की एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा बोला गया था, नगर इतनी पूरी तरह से उजड़ गया कि नगर की इमारत, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूमि की माप के आधार भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया था। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शिशुनाग वंश के किस शासक ने समय वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कालाशोक के समय में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, उस मुगल का महारानी का नाम बताया जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। नूरजहाँ का जो है सो महारानी थी जिसका नाम जो है फरमानों एवं सिक्कों पर अंकित होता था। हाइडे स्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध 336 BC किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और राजा पुरु के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठे और से लड़ते हुए मरने वाला सुल्तान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गारदी जो है सो पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला
मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम गारदगी था। बोध गया में स्थित बौद्धि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था किसके शासक द्वारा कटवाया गया था? गौर के शासक शशांक के द्वारा कटवाया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश एवं समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण मिलता है? तो प्रयाग स्तंभ लेख में जो है सो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसने जारी कलम की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु उनकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय जो है सो शेरशाह सूरी की अंतिम विजय थी। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन पर बात करें तो किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्राप्त किया था? फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं के सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई थी? नटराज के शिव और कांसे की प्रतिमा। आपको याद रखना है। चोल शासक के समय बनी हुई प्रतिमा जो है नटराज शिव मंदिर था। प्रतिमा था। महरौली अभिलेख में किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जो महरौली अभिलेख में जो है जानकारी मिलती है। आपको याद रखना। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गौसाल हुए थे। आपको याद रखना। किस शासक के बदायूनी में इस्लाम विरोध कहा था? अकबर ने कहा था। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल्काप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शतपथ ब्राह्मण की रचयिता याज्ञवल्क्य जो है शतपथ ब्राह्मण की रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत रामानुजन दर्शन का है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना की स्त्री शासिका हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की नवरत्न में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? मुल्ला दो प्याजा जो है सो अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हुए थे। मित्र मूल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक बी.डी. सावरकर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास के संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है सो लिखा गया उपन्यास है। आपको याद रखना है आनंद मठ। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बसीन की संधि के द्वारा। मौर्य शासक में 30 सदस्य का एक मंडल होता है। मंडलों में 6 समिति होती है। किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। तो आपको पहले भी बता दें, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्य होते हैं और एक मंडल होता था और मंडलों में 6 समिति होती थी। आपको ये याद रखना है। चटगांव शास्त्रागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने? अकबर द्वितीय के द्वारा सन 1830 में दिया गया था। किस ग्रंथ में दोयाश्रय के नाम से जाना जाता है? कुमारपाल चरित्र को जो है सो दोयाश्रय के नाम से जानते। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए थे जिन्हें कहा जाता है अर्ध एवं बीख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलाली नाम से चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। जलाली नाम के चौकोर आकार का सिक्का जो है रुपया चलाया गया था मुगल शासक अकबर के द्वारा। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 1248 थी। ये भी याद रखना है। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पी.बी. बाडिया के द्वारा शुरू की गई थी। मुस्लिमों एवं भू स्वामियों के चुनाव क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा
किया गया था। मार्ले मिंटू सुधार 1909 के तहत किया गया था। लेन पून ने किसके विषय में कहा कि उनके नाम का अर्थ भाग्यवान पर उनका जीवन दुर्भाग्य की कहानी। इतिहास की किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभास नाम नहीं मिलता है। हुमायूं के विषय में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सा अभिलेख प्रथम गठित अभिलेख थे? अशोक के अभिलेख जो है प्रथम गठित अभिलेख थे, आपको ये याद रखना है। किस वेद में विप्ला देव एवं सौनक नाम की 2 शाखाएं? अर्थवेद में, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस एवं एंड्रोकोटस नामों का एक तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास के प्रसिद्ध लेखक एवं वास्तविक नाम अलबरूनी था? आपको ये याद रखना है। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किया गया था। बौद्ध धर्म के किस शाखा के शाहकार पर अधिक बल दिया गया था? महायान शाखा पर। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक और महमूद हुए थे। तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद और जो है प्रथम शासक जो है सो गयासुद्दीन तुगलक हुए थे, आपको तुगलक वंश के शासक। तारीख़ फिरोज शाही की रचना फिर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने? कृष्णदेव राय प्रथम के द्वारा हजारा नगर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में निहित है, आपको ये भी याद रखना है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी हुआ करते थे। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर हुई थी? शाहजहां के काल में। वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग उत्तर महासागरीय होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था वास्को डी गामा। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? कुषाण के शासनकाल में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम्स जोन्स हुए थे। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? शेरशाह सूरी के। मोहम्मद गौरी के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन ने, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो खानवा के युद्ध के पराजय के मेवाड़ की सत्ता के बहुत ही आघात हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ के पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर, आपको ये याद रखना है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर में मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व तो किसे कहते थे? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद मानव जाति के उनके दुखों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महरौली स्तंभ लेख किसका और उसने दिल्ली कौन लाया? महरौली अभिलेख स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली महरौली से लाकर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? राष्ट्रकूट वंश का और प्रथम कवि राजमार्ग था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ और वो उस समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। ये स्थित है। 1050 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था, आपको याद रखना। मोहम्मद गौरी भारत के वापस जाते समय अपना साम्राज्य सौंप कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चौथ और
मुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग सरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूल लिया जाता था। आपको याद रखना है। शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों का नाम बताएं। मोती मस्जिद आगरा में और जामा मस्जिद दिल्ली में करवाया गया था निर्माण। यह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अकबर के प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया गया था? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समाप्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया था। बाबर ने राणा सांगा को हराकर जो है सो पूरे भारत में, उत्तर भारत में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया गया था बाबर के द्वारा। 7वीं सदी में प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तिरुनाबुक्कार रामू नयनार अपार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते थे? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करते थे। आपको याद रखना है। वह चालुक्य राजा कौन था जिसे हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? पुलकेशियन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में विशिष्ट क्या था? शिष्ट भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नाम जो है सो प्रशासनिक भू राजस्व को कहा जाता था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की राजा का कोई सगा संबंधित नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी तो राजा की कोई सगा संबंधी नहीं होता है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में क्वेश्चन पे बात करें। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में से कौन सा नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जो है सो दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक को जो है नहर प्रणाली का जनक कहा जाता है। माउंट आबू के दिलवारा के जैन मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने? भारत के जैन स्थापत्य कला को आपको याद रखना है। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्ले आम का हुक्म दिया था? नासिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। आपको याद रखना है। मत्स्य महाजनपद आधुनिक नगर उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी के जनपद दक्षिण पश्चिम में था, जिसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कौशल के नाम से पुकारा जाता है। आपको याद रखना है। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह के महाराणा की उपाधि प्रदान की थी? वो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। जहांदार शाह ने 1712 से 1713 के बीच। रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर जो है सो रंजीत सिंह के संरक्षिका का नाम था। दुर्गाराम मंछाराम 1809 से 78 तक शिक्षित गुजरातियों में एक छोटे से समूह का नेता था, जो 1830 में दशक में समकालिक समाज का प्रभावशाली आलोचक बना और 1844 में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा का स्थापना की? तो सूरत में किया गया था। मानव धर्म सभा का जो स्थापना सूरत में किया गया था 1844 में। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए, 10 जनवरी 1790 में बंगाल के गवर्नर 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई और 22 मार्च 1993 को भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद राज्य ने किया था। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद की साम्यता रखता है? जैद अवेस्ता जो है सो विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है। आपको याद रखना है। चतुर्सती सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। सूत ग्रंथ में पूर्ण विवाहित करने वाली
पुनर्भू कहा जाता है। द्वितीय विवाह करने से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? पौनभ के नाम से जाना जाता है सूत्र ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2825 में ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र के जीतकर अपने सम्राट का एक प्रांत बना दिया था? तो डेरियस प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कुल 108 उपनिषद में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? प्रथम 12 जो है वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के समय अवंती जनपद का शासक था चंड प्रघोत महासेन जो है सो महात्मा बुद्ध के समय अवंती जनपद का शासक था। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह था। 24वें तीर्थकर हुए थे भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था और इसे सूफी संत ने अर्पित थी। कुतुब उल दीन बख्तियार खिजली को समर्पित थी। आपको याद रखना है। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह से संबंधित है। जलाउद्दीन के अभियानों से संबंधित है। आपको याद रखना है। इटली वेनेसिया में यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दूसरे गुरु अंगद ने किया था। आपको याद रखना। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सिहस्पा का अर्थ था घुड़सवार को 2-3 घोड़े वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी का किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? गयासुद्दीन प्रथम ने किया था। आपको ये भी याद रखना है। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा था? तो 1773 ईस्वी तक स्थापित रहा था। आपको याद रखना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के निर्णायक विषय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? लॉर्ड वेलेस्ली को मिली थी। आपको ये भी याद रखना है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का था। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्ध रेडियोकार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेरठगढ़ में, जबकि भारत के सिंधु क्षेत्र की बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? बालाथल था। आपको याद रखना है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुषाण अशोक का पुत्र का तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रीत का शासक था। राज्य के पूर्वी भाग का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ था। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाते थे? दीवान ए आरिज तथा आरिज ए मुमालिक कहलाते थे। तुगलक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 9 ईस्वी तक था, जिसने इमझारी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी के बीच। गुरु अर्जुन ने 1518 से 1600 आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अमृतसर स्वर्ण मंदिर बनवाया व मनपसंद प्रथा की सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो ने के आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल शासक ने 1606 में उन्हें फांसी दी थी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन देव को जो है फांसी जो है दिया था जहांगीर ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस ने 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। और जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधित्व आया था? टॉमस रो ने जो है सो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर अन्य को ब्रिटिश प्रतिनिधित्व टॉमस रो ने आया था। जहांगीर के दरबार में जो है सो टॉमस रो और यहाँ जो बात करें तो हॉकिंस ने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, वर स्वयं कन्या के पिता के कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य विवाह। यह करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का
विक्रय कहलाता था, आसुर विवाह के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गोपुरम किस वास्तुकला की शैली की विशेषता है? तो चोल द्रविड़ शैली की विशेषता आपको याद रखना है। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेरा के युद्ध, ये आगे बात करते हैं। 1728 से मराठा और निजाम के बीच हुई पालेखेरा के युद्ध के समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंशी सेगांव की संधि हुई थी। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिला है। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाले अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के काल में जो है तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के रचनाकार जो है अलबरूनी भारत आया था महमूद गजनी के काल में। तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है? तो आप बोलेंगे अलबरूनी की रचना है। हिजरी सन का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में जो है हिजरी सन का आरंभ हुआ था। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल को संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई किसको पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसके सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित जो है सो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का जो है सो मुख्य दरबार जो था कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा था। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध किस राज्य से? अहमदनगर राज्य से है चांद बीवी का संबंध। आपको ये याद रखना है। जो उन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जो है हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, उत्तरी में स्थित है। तुजुके बाबर की आत्मकथा किस भाषा में? तुर्की भाषा में है। तुजुके ये बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रागे युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी रावी, जिसे रावी की नदी के तट पर कहा जाता है। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? सोलंकी शासक ने करवाया था। दिलवारा का जैन मंदिर हिजरी सन 622 में आरंभ हुआ था। इसका आरंभ की घटना से संबंधित हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना को पलायन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ के परास्त करने वाला शासक था बाबर। आपको ये भी याद रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच जो है सो पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हेमू और अकबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण हुआ था? जहांगीर का। भारत नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? B.S. स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसे दरबार के सुशोभित करता था? महेंद्रपाल के दरबार को। ने मुस्लिम लेखक किस राजदूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? मिहिर भोज को जो है मुस्लिम लेखक किस राजदूत को जो है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? मिहिर भोज को मुस्लिम में जो है सो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे। कुल मनसबदारों के हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल शासक को शासनकाल में 32 था और समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासनकाल में। ये याद रखना है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस हुआ था। आपको याद रखना। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादश अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव से।
किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखा तो स्वयं ही गिर जाएगी। पेशवा बाजीराव व मुगल साम्राज्य के लिए। पेशवा बाजीराव ने कहा था मुगल साम्राज्य के लिए, आपको याद रखना है। किस शासक के कालीकट वास्को डी गामा का स्वागत है? जर्मन। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? जर्मनी ने। लाहौर के शालीमार बाग 2 सेकेंड। कालीकट पर वास्को डी गामा का जो है स्वागत जमोरियन के द्वारा किया गया था। जर्मनी जो है यहाँ पे गलत है, जमोरियन के द्वारा किया गया था। लाहौर शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा किया था? तो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि 2 सुविख्यात नाम है। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ था? शुंग वंश के शासनकाल में पाणिनि और पतंजलि 2 विख्यात नाम है, इनका जो है उदय हुआ था। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ की ब्रजयान शाखा का केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको याद रखना। शिवाजी के राजवंशों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ कौन था? अतमादुल्ला और का मकबरा आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और पेट्रोकिल्स। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है जातक। आपको याद रखना। रामायण के किस कांड के नाम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? किष्किंधा कांड में। आपको ये भी याद रखना। गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु में हुई थी। लुम्बिनी में जो है सो इनका जन्म हुई थी, जबकि कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई थी। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में गंधार कला की जो है विकसित हुई थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। आपको याद रखना है। उत्तरी भारत के मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ गुप्त काल में हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया था? फारनाओ नुनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी के पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जय सिंह ने। चोलों ने किसके शासनकाल में को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव शासक को समाप्त कर चोल ने अपना शासन स्थापत्य जो है सो साम्राज्य को स्थापना किया था। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था भ्रांति विलास नामक पुस्तक। भारत के किस वायसराय के समय इंडियन पेनल कोड, IPC, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। आपको ये भी याद रखना। ज्ञान वल्लय और गार्गी का संबंध मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसने यह माना कि आर्य का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश पर है? बाल गंगाधर तिलक का। मोहनजोदड़ो में प्राप्ति पशुपति के मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल के कौन से अंकित है? अश्व। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर में कुबुलतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? देवगिरी को। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच जो है तक्षशिला स्थित है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? कवि रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। भारत के इतिहास में संबंधी अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहाँ थे। आपको याद रखना है। शाहजहाँ के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार जो है सो भारत के इतिहास में संबंधित अब्दुल हमीद लाहौरी जो है सो शाहजहाँ के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है? सबसे पहले जो है बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी है, जो ये लोदी वंश के जो है शासक हुए थे। अफगान शासकों के सही क्रम है यह जो बहलोल लोदी पहले, खान लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी प्रमुख शासक थे अफगान शासक के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के किस शासक ने शासनकाल में तुर्क आक्रामकों तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के युद्ध में किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का, आपको याद रखना है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था नारमील और मेवाड़ जो है इसका मुख्य केंद्र था। श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित? चामुंड राय के द्वारा किया गया था। शाहजहां के समय हुई उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो गुलाम वंश का शासक हुए थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। फतुहात ए आलमगीरी इस्लामी कानून की संहिता के लेखक थे ईश्वरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब खबर था? अब्दुल बहादुर शाह का। किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विसेंट ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालवाई की संधि से। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता है राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी के नग्न प्रतिमा उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु का मिश्र धातु से बनी होती थी? कांस्य से। किस धर्म का मूलतः अनिश्वरवादी है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहायता से मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस चंद शासक को पराजित किया था? उपलब्धि हासिल की थी? ऐसी घनानंद को जो है पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनका गुरु जो है सो चाणक्य थे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, गुप्त सम्राट में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं का गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा जाता है? दीनार के नाम से जाना जाता है। बामभट्ट हर्ष की दरबारी कवि थे जिन्हें किन किन राज्यों का परिणयन किया था? हर्षचरित्र और कादम्बरी की। चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़े से पीठ से गिरने जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में स्थित है, जो गुलाम वंश के शासक ऐबक थे। राणा प्रताप राणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसके राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य रूप से दक्कनों राज्य का प्रशासनिक रिवाज का उधार ली हुई है। उनके 8 मंत्री नामजद किए थे। उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग के विरुद्ध के प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। आप मंगल पांडे से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो इनका फिल्म भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो शिक्षा पर 1884 में चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन को किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स के अध्ययन को कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन का कार्य कहलाते हैं हदीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, आपको याद रखना। अहोम कहाँ का शासक था? असम का शासक अहोम, जो पूर्वी भारत का राज्य है। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में।
अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था जो है सो 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के भारत के कंपनी का व्यापार पर अधिकार समाप्त हुआ और व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारकापुरी और सिंहेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लो गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों के वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? जंबिक ग्राम में हुआ था। कैवल्य जो है ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक वर्ग के कोई भी महिला बिना आभूषणों को नहीं देखी जा सकती, यह कथन किसका था? बर्नी का जो है कथन था। कृषक वर्ग के कोई भी महिला बिना आभूषण के नहीं देखी जा सकती है, यह कथन बर्नी ने कहा था। फारसी राजपूत अब्दुल रज़ाक किसके शासन विजयनगर राज्य में आया था? देवराय द्वितीय के। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार के प्रयास किया था? 1608 में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार विभाग था? कृषक विभाग था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी द्वारा रेतवारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्राचीन सिक्कों का बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त था, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी पुरोहित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग राज्य खारवेल राज्य काल में इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अनुस्मृति एवं महाभारत के बिरसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंधित किया गया है? जो धर्म के नाश करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर झेलम की नदी के? कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार था? विशिष्ट द्वैत दर्शन जो है सो ये दोनों जो है भागवत धर्म से संबंधित। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी, आपको ये भी याद रखना है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम हुआ था। पद्मावत के चरित्र रचित मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से? तो जैनपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, पीस इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में किस एक्ट ने अनेक प्रकार के संशोधन किए थे? रेगुलेटिंग एक्ट ने 1784 में। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित? पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संदव मोहर पशुपति की मूर्ति युक्त मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह में होता था उच्चतर जाति के लड़के का अपने से निम्नतर जाति की लड़की से विवाह होता है, इसे अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता। वह मौर्य राजा जो अमित घात नाम से जाना जाता है। कौन से? बिंदुसार जो है अमित घात नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का 4 आश्रमों के विभाजन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना? कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लाल गुंबद का निर्माण किसने किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने करवाया था। गुजरात विजय के स्मृति अकबर के फतेहपुर सीकरी किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। बिलास पर हसन का नामक नाटक की रचयिता थे महेंद्र वर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह का अध्यक्षता किसने की थी? गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। भारत का नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? अब्दुल शाह
प्रथम का। महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुमार पाल के द्वारा करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के शिष्ट क्या था? भू राजस्व। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता था? शिवाजी की सलाहकार समिति को जो है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। किस मुगल शासक ने नरौरा फारस का त्यौहार मनाया जाना बंद कर दिया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, अब्दुल कादरी बदायूनी ने रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद? महाभारत का आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, जहांगीर के दरबार में चित्रकारी ख्वाजा मंसूर किसके चित्र का विख्यात चित्रकार था? चिड़िया और पक्षियों के रूप चित्रों का। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय से। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड बेवेल जो है सो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय था। बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना? हुमायूं जो है जालिम नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक ने देशद्रोह की संज्ञा दी गई? कन्नौज के जयचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की इंडिका किस शासक, उनके दरबारी, उनके प्रबंधक तथा उनके समय की सामाजिक व्यवस्था का संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुकुटधारी राजा के सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अभी दूर है चेतावनी किस सुल्तान ने दी थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिया गया था। तोलकप्पियम किस युग के महान कीर्ति है? संगम युग की महान कीर्ति है। रुमिनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। भारतीय दर्शन के शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे? निजाम औलिया के जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह किसके शासनकाल में दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान। चंगेल खां का अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? राष्ट्रकूट के शासन से संबंधित है। मौर्य राजवंश के अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो शुंग वंश जो है सो आया था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।